ओके, WDB मेथड में परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ये हम लोग पिछले क्लास में छोड़ दिए थे, राइट? परसेंटेज का फॉर्मूला तो याद, कोई इग्नोर किया या याद करके आए हो? परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे एसएलएम में हम लोगों ने देखा, एसएलएम में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का क्या तरीका है? तो दिस इज द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट बाय कॉस्ट इनटू 100। तो वैसे ही WDB में भी कोई फॉर्मूला होगा? बिल्कुल है। सो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज, क्या है फॉर्मूला? रूट अंडर स्क्रैप बाय कॉस्ट इनटू 100, राइट ना? और n भी है यहाँ। अच्छा, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखे तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट? इसका वैल्यू क्या होता है? 1। क्या होता है इसका वैल्यू? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इफ आई एम राइटिंग नथिंग, अगर हम कुछ भी नहीं लिख रहे तो यहाँ कुछ वैल्यू होता है ना? 2। वेरी गुड। 2 इज द वैल्यू। अगर रूट का वैल्यू का मतलब ही होता है 2 का मतलब होता है हाफ। यहाँ पर जैसे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू √2 स्क्वायर, है ना? ये देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं √2 होल स्क्वायर, राइट है, √2 इंटू √2। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 2 है। इफ नथिंग इज रिटन इट मीन्स इट इज 2, एंड √2 कैन बी रिटेन एज 2 टू द पावर हाफ। ये दोनों एक ही है। क्यों हाफ? क्योंकि यहाँ पर 2 है। बाय डिफॉल्ट इट इज 2। इफ नथिंग इज रिटन इट इज 2। और आपको पता है ना, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आएगा, ये तो आपको पता है। कैसे 2 आया? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखो, आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, बट यस, इतना थोड़ा बहुत तो आता ही है। √2 इंटू √2, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको, ये अंदर वाला जो लिखा हुआ है, कैन आई राइट 2 टू द पावर हाफ, एंड इसका फुल पावर क्या है? 2, है ना? सो इट कैन बी 2 टू द पावर हाफ इंटू 2। 2 कट गया, 2। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं, सेम क्वेश्चन आई एम टेकिंग। व्हाट हैव आई सेड कि कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पर 2 है। तो अगर 2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मेरे पास √2 इंटू √2 है तो इसको हम 2 तक कैसे पहुंचेंगे? दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। तो √2 इंटू √2, कैन आई राइट इट हियर √2 होल स्क्वायर? लिख सकते हैं ना? 3 इंटू 3 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर स्क्वायर। तो √2 इंटू √2 को कैन आई राइट लाइक दिस? यस। अब देखो, अब √2 को कैन आई राइट 2 टू द पावर हाफ? ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो है ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड 2 द पावर 2, ये तो पहले से दिया, ये 2 यहाँ पर जो उसी को मैंने लिख दिया। नाउ ये भी पावर है, ये भी पावर है। कैन आई राइट 2 टू द पावर हाफ इंटू 2? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 2 कट जाएगा, दिस इज 2। दैट इज वाई √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 है। तो लाइफ तो 2 हो, कोई जरूरी नहीं, मे बी 3, 4, 5 वट एवर, लाइफ तो कुछ भी दिया रह सकता है। ओके, जैसे हमारा फॉर्मूला में आया, क्या आया? 1 माइनस स्क्रैप। क्वेश्चन में मान लेते हैं द स्क्रैप वैल्यू इज, हम लोगों ने पिछली क्लास में माना था 5000, है ना? एंड द कॉस्ट इज से 20,000। कोई बात नहीं, चलिएगा, नया क्वेश्चन। ठीक है, नया क्वेश्चन कर देते हैं, है ना? और यहाँ पर लाइफ कुछ भी 8 साल भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25, एंड लाइफ इज एस्टिमेटेड, सपोज दिस इज 8 years। दिस इंटू 100, दिस इज द फॉर्मूला ना, दिस इज द एंटायर फॉर्मूला। तो इस पे सॉल्व किसको करना है? सिर्फ इस रूट वाले को। यही तो पूरा माइंड को खराब किए हुए हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं। अगर इसको सॉल्व कर दें
तो आंसर हमारे हाथ में है। सो वी प्रोसीड। इसको सॉल्व करना, अब इस क्वेश्चन में बाद में आएंगे, हो सकता है फिर नया क्वेश्चन ले ले, बट रूट अंडर एनी अमाउंट, बीट x, बीट 100, वट एवर, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट हो और यहाँ पर कुछ भी हो, अगर हम इसका वैल्यू निकालना सीख लें तो ऊपर का क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो 5000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना होता है? 5000 डिवाइडेड बाय 20,000, आई एम गेटिंग 0.25। ये कितना लिखा हुआ आप देखो, 0.25 टू द पावर 8। अब ये तो इसी फॉर्म में है ना? अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो इसका वैल्यू तुरंत में निकल जाएगा। सपोज इसका वैल्यू 0.78 आ रहा है सपोज, तो फिर तो कुछ है ही नहीं, माइनस यहाँ पर 1 है, 1 माइनस दिस, तो कितना हो गया? 0.22 हो गया ना, इंटू 100 हो गया, सो 22% हो गया। गेटिंग इट? सो हमें इसका वैल्यू निकालना सीखना है। तो अब हम लोग ये कैलकुलेटर में कुछ स्टेप करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आई एम राइटिंग द स्टेप ऑन द बोर्ड, साथ साथ आपके पास आपका कैलकुलेटर होना चाहिए और आप लोग वो स्टेप मेरे साथ करोगे अपने कैलकुलेटर में, राइट ना? पहले हम स्टेप एक बार लिख देते हैं। ओके, जो भी अमाउंट है, एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं 8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? कैन 8 बी रिटेन एज 2 इंटू 2 इंटू 2? कैन इट बी रिटेन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट ना? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को कैन आई राइट 2 टू द पावर 3, राइट? तो अब 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 है, एकदम है। तो जस्ट इसका रिवर्स करो, ये पावर को अगर इस साइड लाते हैं तो ये क्या रूप लेता है? इक्वल साइन के अगर हम ऑपोजिट साइड ले जाते हैं तो इट विल बी 8 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू, वहां से पावर हट गया 2, राइट ना? और 8 टू द पावर 1/3 कैन इट बी रिटेन एज रूट अंडर 8 टू द पावर 3? तो ये इसी फॉर्म में आ गया, ये एन वाले फॉर्म में आ गया। देखो एक्चुअली हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाले को, और हमारा आंसर फिर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 2। देखो इसका आंसर क्या है? 8 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। तो अगर आपके कैलकुलेटर में लास्ट आंसर 2 आ रहा है तो इसका मतलब स्टेप सही है, हम स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। हम 8 से चलेंगे, √3 है ये, और हमारा आंसर कैलकुलेटर में 2 आएगा, राइट ना? सो राइट द स्टेप्स फर्स्ट। Step 1, I think there will be 5 steps. जो भी डिजिट है, जो भी डेटा है, उसको हम अपने कैलकुलेटर में लिख लेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर साथ साथ आपका चलेगा, हम बहुत धीरे बढ़ेंगे। कैलकुलेटर में सबसे पहले हम 8 लिख लिए, ठीक है? 8 आपके कैलकुलेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। जितने बच्चे ऑनलाइन मोड में हैं, आप लोग सब लोग के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। क्या आपके पास है कैलकुलेटर? यस मैम। ओके, तो आप कैलकुलेटर में 8 लिख लो, राइट ना? स्टेप 1, अब उसके बाद आपको रूट बटन दिख रहा होगा आपके कैलकुलेटर में। रूट बटन को आप प्रेस करिए, प्रेस रूट बटन। कितनी बार प्रेस करेंगे? एक बार नहीं, 12 टाइम्स। यस, कैलकुलेट नहीं करना, ना 11 चाहिए ना 13 चाहिए। 8 आपके पास दिख रहा है, आप अपने मन में काउंटिंग करो, 12 बार रूट बटन को पुश करो। सबों ने कर लिया? तो आई थिंक आपको कुछ वैल्यू इस तरीके से दिख रहा है, 1.0005078 सो ऑन। सबके कैलकुलेटर में ये वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है? स्टेप 2, ऐड 1, उस जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें +1 कर दो, +1 करके इक्वल टू पुश कर लो। जाहिर सी बात है, +1 करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा वैल्यू दिख रहा होगा,
ठीक है। स्टेप 3, डिवाइडेड बाय n। यहाँ n 3 है, 8 का पावर कितना था यहाँ पर, 3 करना था ना, तो हमारे केस में यहाँ पर n क्या है, 3 है। तो जो भी आपको नजर आ रहा है, जो भी फिगर्स आपके कैलकुलेटर में दिख रहा है, उसमें डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इज इक्वल टू, तो कुछ आपको इस तरीके का वैल्यू दिख रहा होगा, 0.6668359 सो वन, ऐसे करके कुछ वैल्यू दिख रहा होगा। स्टेप 4, +1, सॉरी +1 हो चुका है क्या, गलत हो गया, स्टेप्स गलत हो गया, स्टेप्स गलत हो मैम गया। सेकंड स्टेप में दिस विल बी में -1 होगा। यस, दिस विल बी -1। फिर से करते हैं, हाँ, पूरा आंसर गलत मिटा देते हैं। 8 लिया, 12 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपको वैल्यू आ रहा है 1.00050 समथिंग समथिंग लाइक दिस, है ना, 7 8 ऐसे। अब करेंगे -1, वी विल हैव 0.0005078, राइट ना, -1, पहले -1 है, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दिस, राइट ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। फिर डिवाइडेड बाय n, n हमारे केस में क्या है, 3, डिवाइडेड बाय 3, वी विल गेट 0.0001696, इस तरीके से कुछ वैल्यू आ रहा है, राइट। नाउ स्टेप 4, +1, जैसे हम +1 करेंगे, इट विल बी 1.000169, ओके। फाइनल स्टेप, स्टेप लास्ट 5 नंबर, ध्यान से पहले सुन लेंगे, फिर उसको कैलकुलेटर में हाथ लगाएंगे। आपके नजर रहेगी 2 बटन्स पर, एक मल्टीप्लाई और एक इज इक्वल टू, ठीक है, और इसको आपको पुश करना है, मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू, ये एक स्टेप हुआ, कितनी बार पुश करेंगे इसको, 12 टाइम्स। आराम से काउंटिंग अपने मन में होगा, इनटू इक्वल टू 1, and your answer is coming 2.000234 like this, right? सबके कैलकुलेटर में आया, आप लोगों के कैलकुलेटर में आया? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। तो दिस 5 स्टेप को फॉलो करके पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को वो वैल्यू मिल जाएगा, पूरा एग्जैक्ट 2 नहीं आया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली, और बहुत परफेक्शन के साथ 2.000 आ रहा है। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ये 8√3। जब इसका वैल्यू निकल सकता है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में था 0.25 आया था ना, एंड लाइफ वाज 8, ये था ना, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर कुछ भी हो हमें कैलकुलेटर में लिख देना, जैसे 8 लिखे थे, अभी क्या लिखेंगे 0.25, और कैलकुलेटर के स्क्रीन को तो हमें देखना भी नहीं है, वो तो हम लोग सिर्फ इसलिए मैच करने के लिए, हम लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो किसी का गलत नहीं हो, हम लोग उस आंसर को बार बार मैच कर रहे थे। हमें तो स्टेप 5 के बाद जो अमाउंट, जो डिजिट्स आ रहे हैं, सिर्फ उस पर नजर रखनी है, ठीक है ना। तो कैसे चलेंगे, बार रूट करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, सिर्फ टैली करने के लिए हम ये आंसर लिख रहे हैं, ताकि आप लोग या मुझसे कोई गलती ना हो, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा होगा 12 टाइम्स रूट करने के बाद, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं, -1,
इज इक्वल टू, ठीक है, तो आ रहा है -0.0003338 इस तरीके से कुछ वैल्यू आ रहा है। फिर डिवाइडेड बाय, टेल मी, डिवाइडेड बाय 8, वेरी गुड। सो वी आर गेटिंग माइनस, कितना वैल्यू आ रहा है, 0.000, 4 बार 0 है, 422, कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। +1 इज इक्वल टू, नाउ वी आर गेटिंग 0.4 टाइम्स 9, 577, कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, राइट। अब इसके बाद लास्ट स्टेप इज, दो की पर हमारी नजर रहेगी, एक इनटू और एक इक्वल टू, और कितनी बार पुश करना है, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, and we are getting the value is 0.8409 something, ठीक है। मैम हाँ बोलिए। वाला स्टेप में मेरा 0.99 आया, 99945। कौन से स्टेप में? स्टेप 5th में। तो गलत हुआ, फिर से करो। बाकी सबका आ रहा है, 0.8409 अगर आ Yes, रहा है ma'am. तो इसका मतलब आपसे कहीं गलती हुई है। अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का इसके अलावा कोई भी वैल्यू आ रहा है तो कहीं गलती हुई है। ओके, डू इट अगेन। हमारा क्वेश्चन था 1 माइनस √8, 5000 स्क्रैप, कॉस्ट वाज 20,000, राइट ना, ठीक है। तो हमने रूट को तो सॉल्व कर लिया। जैसे ही हमने रूट को सॉल्व किया, व्हाट हैव वी गॉट, 1 माइनस, उसका वैल्यू कितना था, 0.8409, 4 डिजिट तक लेते हैं, राइट, इनटू 100, 1 से माइनस कर दो इसको, सो वी विल गेट 0.1590 या 91, ठीक है, into 100, so the percentage of depreciation is 15.91, clear, right, easy, समझ में आ गया। चलिए, लास्ट क्लास में बाकी WDV का डिस्कशन ओवर हो चुका था, है ना। तो WDV इज नथिंग बट, अपने पास एक वैल्यू, कॉस्ट तो दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी गिवन, सपोज दिस इज 10,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज से 20%, और टेक इट 10%, थोड़ा इजी फास्ट हो जाएगा, 10% हमारा रेट है। 4 साल के लिए आप डेप्रिसिएशन निकाले, कैसे निकालेंगे, पहला साल Y1 में का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000 ना, सॉरी 1,000, 9,000, नाउ नेक्स्ट रेट इस पर अप्लाई करके 10% अमाउंट टू 1,000, सॉरी इट विल बी 900, यस, 8100, 10% विल बी अप्लाइड ऑन दिस, 810, कितना 7320 आता है क्या, नो, यहाँ तो 90 दिख रहा है, 7290, ठीक है ना, और अगर 729 एंड सो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सम ऑफ एयर डिजिट में, वो वाला क्वेश्चन, हाँ सम ऑफ एयर डिजिट में वो वाला क्वेश्चन था। इसमें भी हो सकता है WDV में, एक मशीन खरीदी गई Y1 में, 10,000 का कॉस्ट है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, और 10% WDV पर अकाउंटिंग करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। द क्वेश्चन इज, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 5th ईयर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट नॉट फ्रॉम द बिगनिंग फॉर Y5, बन जाएगा। Y5 मतलब Y1 से लेकर के Y4 बीत चुका है, तो Y5 में जो मशीनरी अकाउंट बनेगा उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा,
तो एक वर्किंग करना पड़ेगा अपने को, वो वर्किंग यही रहेगा ना, यही वाला वर्किंग रहेगा। सो y1 खत्म, 2 3 एंड 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ कौन सा वैल्यू आ रहा है? 6561. May I write 6561 here? राइट ना? और बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बाय बैलेंस शीट हो जाएगा। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? हर साल रिटन डाउन वैल्यू में वैल्यू WDV, ठीक है, इसको WDV बोला जाता है। ओके, या फिर बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, उस साल का बुक वैल्यू, मशीन का बुक वैल्यू इतना है साल के अंत में, राइट ना? चलिए, थर्ड मेथड व्हाट वी हैव कवर्ड वाज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। उसमें कोई डाउट है? क्लियर है? तो हम लोग अब नेक्स्ट मेथड में मैम एक डाउट है उसमें। हाँ बोलो, क्या डाउट है? मैम जब उसमें हम लोग एंट्री करते हैं तो ईयर, जैसे कि मशीन पुट हुआ यूज 1/1/2014 से, तो हम लोग इसमें जो ईयर जो लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे? जनवरी 1 से ही लगेगा उसमें जनवरी 1 डिप्रिसिएशन? से भी। बिल्कुल, पुट टू यूज वर्ड दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में पुट टू यूज दिया है 1/1/14 से, तो इस डेट के पहले से हम डेप्रिसिएशन ले ही नहीं सकते हैं, राइट ना? तो हम लोग का जो मशीनरी अकाउंट मैम, बनेगा, हाँ बोलो बोलो बोलो, रिपीट। मैम जैसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग जैसे कि जनवरी में अगर पुट टू यूज किए तो पहले उसका 3 महीना का डिप्रिसिएशन लगाते हैं, ताकि फाइनेंशियल ईयर जो मार्च टू अप्रैल है उसके लिए। तो इसमें उस तरह से नहीं करना है। देखो तुम्हारा कंफ्यूजन कहाँ, शी इज आस्किंग व्हाट द कंफ्यूजन यू आर फेसिंग। जो क्वेश्चन तुम देख रही हो ना, उसमें अकाउंटिंग या जनवरी टू दिसंबर है। शी इज आस्किंग कि जब हम 1/1/14 से स्टार्ट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हमें तो 31/3 तक ही लेना चाहिए, लेकिन ये साल भर का डेप्रिसिएशन एक साथ ले रहा है, 31/12 तक ले रहा है, राइट ना? यही क्वेश्चन आ रहा है ना तुम्हारा? यस मैम, यस मैम। राइट ना? तो तुम्हारे उस क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है। अगर अकाउंटिंग ईयर मार्च एंडिंग होता तो पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन होता और उसके बाद फिर ये डेप्रिसिएशन होता, अलग हो जाता। मैम बट क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर 1/1 से है। डिफॉल्ट वहां पर एजम्पशन है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट तुम्हें वो बाय डिफॉल्ट वहां पर एजम्पशन है। ओके ओके मैम। चलिए, देखो व्हाट शी हैज आस्क्ड, उसके अकॉर्डिंग मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, एक नया क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट। Given in the question, machine was put to use any day, suppose 1/5/2016। अकाउंटिंग ईयर, आप लोग किस में कंफर्टेबल होते हो अकाउंटिंग में, जनवरी टू दिसंबर में या अप्रैल टू, जनवरी टू दिसंबर हम लोग लेते हैं। अकाउंटिंग ईयर इज जनवरी टू दिसंबर, राइट ना? Machine was put to use on not on January but on May, and life is say 4 years, मतलब 16, 17, 18 and 19। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको बनाएंगे तो पहले 2016 लिखेंगे, फिर 2017 लिखेंगे, 2018 लिखेंगे और 2019 लिखेंगे ना। सम ऑफ ईयर डिजिट कितना रहा? ये 1 है, ये 2 है। साल का अगर ये पहला साल है तो ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है। फिर यहाँ पर हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट लिखते हैं, राइट ना? क्या लेता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। 4 + 3 + 2 + 1 कितना होता है? दिस इज 10। ओके, सपोज डेप्रिशिएबल अमाउंट इज, द कॉस्ट वाज 1 लाख एंड स्क्रैप वाज से 5000, सो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया? 95,000, राइट ना? तो हर जगह इन एवरी ईयर वी विल राइट 95,000,
राइट। सम ऑफ ईयर डिजिट में ऐसे ही चलता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट लिख दिया जाता है। उसके बाद ये जो ईयर का डिजिट है वही वेट बन जाता है। हम लोग क्या इसको उल्टा कर देते हैं, बस 4, 3, 2 and 1। हेलो, कैन यू हियर मी? अभी होस्ट कौन बन गया है? ओके, ये बाय डिफॉल्ट होता है ना, तो वही क्यों बनती है? चलिए, राइट, ठीक है। तो ये 4, 3, 2, 1 क्या हो गया, वेट हो गया W, एंड टोटल ऑफ वेट इज 10, राइट ना। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्लीज टेल मी। फर्स्ट ईयर 95। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। कहाँ से फिर से रिपीट कर दें? ये ईयर इज ओके, 16, 17, 18, 19। आफ्टर दैट यस मैम। 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है। डेप्रिशिएबल अमाउंट हम लोगों ने माना कि 1 लाख का एसेट है और 5,000 इसका स्क्रैप है। सो डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 95,000। फिर ये लास्ट डिजिट को देखो और इसी को पहला वेट बना दो, ये देखो ये वाला, और 4, 3, 2, 1। अगर ये 6 होता तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता, इस एंड सो ऑन। गॉट इट? कोई यस मैम। नहीं है। फिर वेट नो को मैम। फिर वेट को जोड़ दो। एंड लास्टली डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला कि डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू WI डिवाइडेड बाय WN, कुछ भी मतलब I मतलब रेस्पेक्टिव इनटू 4 बाय, दिस इज नॉट WN, दिस इज टोटल ऑफ वेट, 4/10। सेकेंड ईयर में 95,000 इंटू 3/10, थर्ड ईयर में 95,000 इंटू 2/10, एंड लास्ट ईयर में 95,000 इंटू 1/10। सो डेप्रिशिएशन विल बी आई थिंक 9500, ये 19,000 हो जाएगा। कितना? 28500 हो जाएगा, 38,000। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या जो मेरे माइंड में क्लिक किया था और आप लोग को भी समझ में या ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में, पुट टू यूज तो ये मई में हुआ, तो क्या हम इसको यहाँ पार्ट करेंगे? कुछ यहाँ पर 2016 में कम 4 महीने कम का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए इस मेथड में, पूरे साल का, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, सम ऑफ ईयर डिजिट। ये पर डे के हिसाब से नहीं चल रहा है, पर ईयर के हिसाब से ये मेथड चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो साल के किसी भी दिन आप इस मशीन को पुट टू यूज कर रहे हो, दैट इज यहाँ पे ये वेट दे रहा है, पहला साल दूसरा साल का वेटेज यहाँ से आ रहा है। ओके, तो डेट इज इग्नोर्ड एंड वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। फोर्थ मेथड आपके बुक में कौन सा दिया हुआ है? मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड, SLM वी ऑल नो। SLM का फॉर्मूला क्या है? मैम फिर से आवाज नहीं आ रहा है। फिर से, हेलो, प्लीज टेल मी वंस अगेन व्हाट हैव यू सेड? मैम आवाज नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है? यस मैम। ओके, हम लोग मेथड नंबर 4 में है। मेथड का नाम है मशीन आवर मेथड। फॉर्मूला क्या है SLM का? मशीन आवर मेथड इज सिमिलर टू SLM, ये SLM के जैसे ही है। SLM का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाता है। ओके ना। एंड वी आर टेकिंग एग्जाम्पल,
क्वेश्चन, ओके। कॉस्ट ऑफ द मशीन कुछ भी मान लेते हैं, से इट इज 1,20,000. स्क्रैप अगेन इट इज 20,000. लाइफ इज से 10 years. इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है, एक मशीन है जिसका कॉस्ट 1,20,000 है, इसकी लाइफ 10 साल है, और 10 साल जब खत्म हो जाएगा, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो ये 20,000 रुपए स्क्रैप निकलेगा, है ना। तो आप डेप्रिसिएशन निकालो SLM में, तो आप बहुत आराम से करते हो, 1,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हो यहाँ पर, 10 years, राइट ना। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और डेप्रिसिएशन आपका निकलता है ₹10,000 पर एनम या पर ईयर, राइट ना। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10. सेम क्वेश्चन, आई एम जस्ट चेंजिंग सम वर्ड्स. एक मशीन है जिसका कॉस्ट 1,20,000 है, स्क्रैप इज 20,000 एंड लाइफ इज 5,000 आवर्स. एक मशीन है लाइक इन्वर्टर, लाइक दिस प्रोजेक्टर, जिसका जितना यूज करोगे, जितने घंटे यूज करोगे, उतना उसका लाइफ रहेगा. एक मशीन है जो 5,000 घंटे चलेगी और उसके बाद वो काम करने लायक नहीं रहेगी. तो डेप्रिसिएशन निकालो, क्या निकलेगा अपने से? विल यू बी एबल टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? सेम फॉर्मूला, सेम तरीका. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट 1,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय लाइफ. मैम 20. हाँ बोलो, लाइफ कितना है? लाइफ इज नॉट इन ईयर्स, 5,000. लाइफ इज इन आवर्स, 5,000 आवर. क्लियर हुआ? अभी तो स्टार्ट हुआ है. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं पूरा लिख करके. द अमाउंट इज 1 लाख ना, डिवाइडेड बाय 5,000 आवर्स. इसको सॉल्व करते हैं. 5 कितने से कटेगा, ये कितना रुपया आएगा? 20. 20. तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? टेल मी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? आई एम आस्किंग फाइनल आंसर. 20 rupees per hour. 20 rupees per hour. 20 पर आवर. ये है मशीन आवर मेथड में डेप्रिसिएशन पर घंटे. दिस इज डेप्रिसिएशन का रेट. इसको कह सकते हैं हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना निकला है. कितना निकला है? 20 रुपए पर घंटे. नाउ क्वेश्चन का अगला पार्ट. अब दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में साल के हिसाब से. हमारे पास सपोज वी हैव 3 years, y1 y2 y3. पहले साल ये मशीन 2,000 घंटे चली, दूसरे साल ये मशीन 1,800 घंटे चली, तीसरे साल ये मशीन 1,200 घंटे चली. आई थिंक टोटल इज 5,000 आवर्स. तो अब आप बताओ, मशीन अकाउंट में फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना ले जाओगे? इफ दिस इज मशीन अकाउंट टू कैश 1,20,000 है, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में आप कितना ले जाओगे? डेप्रिसिएशन आपका है 20 रुपए पर घंटे, ये आपने निकाल लिया. एंड दिस इज आवर्स यूज. एक मशीन पहले साल 2,000 घंटा यूज आपने किया. So what will be the amount of depreciation? Tell me. 50 per एक hour. घंटा चलता है मशीन तो 20 रुपया का डेप्रिसिएशन होता है. 2,000 घंटा चलेगा तो कितना का डेप्रिसिएशन होगा? 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? 1,800 घंटे चलेगा तो कितने का डेप्रिसिएशन होगा? आई थिंक 38,000 का ना, 36,000 का. ओके. और 1,200 घंटे चलेगा तो कितने का डेप्रिसिएशन होगा? 24,000 का डेप्रिसिएशन. 24. निकला? ये आंसर आपको लिखना होगा एग्जाम में. गॉट इट और नॉट? समझ में आया? मशीन अकाउंट कैसा बनेगा? बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बनाते थे.
सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ से लेंगे, इस चार्ट से लेंगे। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लेंगे हम, 40,000। चलो इसको पूरा बनाते हैं, बैलेंस कितना बचेगा, टेल मी। 1,20,000 में 40,000 चला गया तो 80,000, राइट ना। सेकेंड ईयर BD इज 80,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आप लिखोगे, हाउ मच, 36,000। 3600। ठीक है, बाय बैलेंस CD इज 44,000, राइट। थर्ड ईयर कैसा दिखेगा, सेकेंड ईयर इज ओवर, थर्ड ईयर BD is 44,000 and depreciation is 24,000। लाइफ ओवर हो गया है, क्वेश्चन बन गया है, लेकिन इसका वैल्यू दिखेगा, दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। ये 20,000 जीरो नहीं हुआ, 3 साल में एसेट तो खत्म हो गया, यूजलेस हो गया, लेकिन वैल्यू 20,000 दिख रहा है। तो क्या हमने सही बनाया या गलत बनाया, सही। यस, दिस इज स्क्रैप। 1,20,000 चले, देखो 1,20,000 से लोग चल रहे हैं और पहुंच गए कहां तक, स्क्रैप वैल्यू तक। जिस भी क्वेश्चन में स्क्रैप दिया रहेगा, मशीन अकाउंट कभी जीरो नहीं होगा। वो कहां तक पहुंचेगा, किसी भी मेथड से बना लो, किसी भी मेथड से बना लो, एंड वैल्यू उसका कहां तक पहुंचेगा, स्क्रैप वैल्यू तक पहुंचेगा, राइट ना। तो मशीन आवर मेथड कोई नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है क्या कि समझ में आ गया। देखो अब ये क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। सी अ मशीन, लेसन नंबर 4, machine was purchased for 30 lakhs, estimated total working of कितने हजार घंटे, 24,000 घंटे, scrap value is estimated rupees 2 lakh। क्या इन इंफॉर्मेशन से, ये 3 इंफॉर्मेशन से हम डेप्रिसिएशन पर आवर निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन पर आवर, या इसको आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हो। कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आवर्स, राइट ना। सो दिस इज कमिंग, कितना आ रहा है, 28 lakh rupees is divided by 24,000 घंटे। देखो यहाँ रुपीस है, नीचे घंटा है, इसको आप कैंसिल करो, 116.67 ले लेते हैं पर आवर। ये हो गया डेप्रिसिएशन का रेट, रुपीज दिस पर आवर, लेकिन पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या अब 3 साल का डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते, 3 साल कितना लाइफ है इसका, लाइफ इज नॉट 3 years, ये 3 बार दिया है तो क्या लाइफ 3 साल है, नहीं, लाइफ आप ये देखो, लाइफ इज 10 years, लाइफ 10 साल है इसका। पहले साल कितना यूज हुआ, टेल मी, 3,000 घंटे। दूसरे साल कितना यूज हुआ, 3,000 घंटे। तीसरे साल कितना यूज हुआ, 3,000 पर ईयर है, राइट ना। चौथे, पांचवे, छठे साल कितना घंटा यूज हुआ, 2,600 घंटे। और 7th, 8th, 9th एंड 10th ईयर कितना यूज हुआ, 1,800 घंटे, दैट्स इट। तो अगर हम 1 साल का भी डेप्रिसिएशन आपसे पूछे, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो आप क्या आंसर दोगे, पहले साल 3,000 घंटे यूज हुआ है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एग्जांपल में मैंने 20 रुपए से मल्टीप्लाई किया था, सो 116.67, लेकिन टेक इट लाइक दिस, जो आ रहा है कैलकुलेटर में, जितना ज्यादा डिजिट लोगे उतना परफेक्शन ज्यादा होगा, 3-4 बार ले लो,
क्योंकि कैलकुलेटर है, वी कैन डू इट। ये आंसर आया हुआ, चाहो तो इसको मेमोरी में डाल दो, है ना, जो भी आया हुआ फुल। यू आर गेटिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 3,50,000। आर यू गेटिंग इट? हाँ ना, 9999 तो 1 रुपया बढ़ा दो तो 3,50,000। इसी तरीके से और इसी तरीके से आ गया। तो क्या ये कुछ नया था कि बिल्कुल एसएलएम जैसा था? सिर्फ लाइफ वहां पर ईयर रहता है, यहाँ लाइफ पर आवर निकाला गया, राइट ना। चलो एक और मेथड, क्या नाम है इस मेथड का? अगले मेथड का प्रोडक्शन यूनिट मेथड। चलिए इसके लिए भी बात करते हैं। दिस इज अगेन सिमिलर टू एसएलएम। सेम क्वेश्चन आई एम टेकिंग। अभी तक जो हम एग्जाम्पल लिए थे, मेरा एग्जाम्पल था एक मशीन है जिसका कॉस्ट है 1,20,000। स्क्रैप was 20,000 एंड लाइफ, पहले केस में 10 साल लिया था, दूसरे केस में 5,000 घंटे लिया था, है ना। एंड नाउ आई एम टेकिंग लाइफ इन नंबर ऑफ यूनिट्स। लाइफ इज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स। एक मशीन है जिसका कॉस्ट इतना है, स्क्रैप इतना अनुमान किया गया है, अपने पूरे लाइफ टाइम में, लाइक ज़ेरॉक्स मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में 1,00,000 पेपर्स का ज़ेरॉक्स निकालेगी और उसके बाद यूजलेस हो जाएगी, सपोज। या अपने पूरे लाइफ टाइम में ये मशीन 1,000 बॉटल्स का मैन्युफैक्चर करेगी, उसके बाद यूजलेस हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड से ये अपने पूरे लाइफ टाइम में 2,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चर करेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो अब आप बिल्कुल एसएलएम है ये, डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालोगे, डेप्रिसिएशन का रेट निकालोगे। दिस विल बी कॉस्ट विच इज 1,20,000 minus 20,000 divided by number of unit is say 2,000 यूनिट। समझ में आ रहा है? ओके हम लोग इसको निकालते हैं। अमाउंट इज कमिंग 1,00,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा यूनिट में एक जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, यूनिट में एक जीरो, 20,000 यूनिट बनाएगी, 20,000 यूनिट। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कमिंग, 4 जीरो घट गया, ₹5 ना। तो डेप्रिसिएशन का क्या रेट निकला? डेप्रिसिएशन इज ₹5 पर यूनिट। एक यूनिट बनाएगी, 5 रुपए का डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा। लाइफ टाइम में कितना यूनिट बना रही है? 20,000। तो एक ही साल में तो नहीं बनाएगी, दिस इज ईयर्स। हम लोग मानते हैं ये 4 सालों में टोटल 20,000 यूनिट बना रही है। 20,000 यूनिट बना रही है तो पहले साल 6,000 यूनिट बनाई, दूसरे साल थोड़ा कम बनाई, 4,000 ही, तीसरे साल मान लेते हैं 5,000 यूनिट बना रही है और चौथे साल भी 5,000 यूनिट बना रही है। हो गया टोटल 20,000, ठीक है। तो पहले साल आप डेप्रिसिएशन कितना ले जाओगे अपने मशीनरी अकाउंट में? 6,000 इंटू 5, 30,000। सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 25,000 और चौथे साल भी 25,000। कोई नया मेथड हम नहीं सिखाए हैं, ये एसएलएम का एक वेरिएशन है, ये चीज समझना है हम लोगों को, राइट ना। चलिए वापस आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप कर पाओगे। देखिए एक मशीन है, कितने की मशीन है? लाइफ 10 साल है, चलिए ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 2,00,000। मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो सबसे पहला कैलकुलेशन आपका क्या होगा? डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकाल लें। कैसे निकालेंगे? एसएलएम का फॉर्मूला है, कॉस्ट 20,00,000 माइनस रेसिडुअल
टोटल कितना हो गया 18 लाख ना, डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, तो 1,50,000 भी हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर यूनिट्स। यहाँ पर रुपया जरूर लिखना, नीचे यूनिट है तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, डेप्रिसिएशन रुपीस पर यूनिट आ जाएगा। डिवाइड करो कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, 4 0 तो हट गया, 180 डिवाइडेड बाय 15 कर लेते हैं, कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग 12 रुपए। रुपीस ऐसे लिखेंगे, ये रुपीस ये वाला है, रुपीस काटे तो पता चला 12 निकला, 12 पर यूनिट। ठीक है, क्लियर? तो डेप्रिसिएशन कितना होगा हर साल, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना, 1 लाख, 2,40,000, दूसरे साल 2,40,000 है ना, क्योंकि 1 2 3 ईयर्स में दिया हुआ है। तीसरे साल 2,40,000, चौथे साल 15,000 इंटू 12, पांचवें छठे सातवें भी वही रहेगा, फिर आगे और चेंज हो जाएगा, 10,000 इंटू 12। ओके, आप देखो, गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है, डिप्लीशन। तो डिप्लीशन is again a term used for depreciation, but for wasting natural assets, mines, quarries like oil mines, gas, timber, जंगल कट रहे हैं, या मिनरल्स, या हमारे कोयले की खाने। आपने एक माइन खरीदा, कोल माइन खरीदा 5 करोड़ में, कितने साल चलेगा, सपोज 100 साल चलेगा, और जब पूरा कोयला निकल जाएगा तो भी कुछ बचेगा उसमें, तो उसका एक स्क्रैप होगा। सेम ये भी, दिस इज अगेन सिमिलर टू SLM। ठीक है, दिस इज अगेन सिमिलर टू SLM। एक कॉस्ट होगा जिसमें माइन को खरीदेंगे, एक स्क्रैप होगा, और कितना टन वो पूरे लाइफ टाइम में देगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में होगा, देखते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। देखिए, मिसेस सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन, कब ले रहा है, 1 जनवरी 2017 फॉर ₹1 crore, आई थिंक 1 with 7 zeros, 1 करोड़ में ये खरीदा। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज, पूरे लाइफ टाइम में उसमें डिपॉजिट कितना है, 2 लाख टन, उससे आप निकाल सकते हो, राइट ना। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन डिप्लीशन मेथड, एक्सट्रैक्ट पैटर्न वाज 2017 में 2,000 टन निकाला, फिर 10,000 टन निकाला, फिर 25,000 टन, अभी और निकलेगा। अभी तो मात्र ये 2 लाख टन में मात्र कितना टन निकला है, 27,000 टन। तो जब निकालेगा तब की बात, लेकिन 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालने अगर आपको बोले तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए, मतलब डेप्रिसिएशन पर टन चाहिए। फॉर्मूला क्या है SLM, कॉस्ट स्क्रैप डिवाइडेड बाय टोटल टनेज या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कैपेसिटी ऑफ द क्वेरी। कॉस्ट इज गिवन 1 करोड़, एक में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, स्क्रैप इज नॉट गिवन, मीन्स इट इज 0, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटीज का कितना है, डिपॉजिट्स 2 लाख टन, दिस इज रुपीज, दिस इज टन, 5 0 कट जाएगा, रुपीज, डेप्रिसिएशन इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट डेप्रिसिएशन, हम लोग को क्या मिल रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ₹50 पर टन। क्लियर ना? सो पहले साल का डेप्रिसिएशन बताओ, राइट ना, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, और ये तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। पहले साल 1 लाख का, दूसरे साल 5 लाख का, और तीसरे साल 15 इंटू 50 7,50,000। अब देखो ये अकाउंट बस हम लोग देख लेते हैं। आपने क्वेरी खरीदा 1 करोड़ में जनवरी में, टू बैंक 1 करोड़, राइट ना।
ये अमाउंट कोई दिक्कत? बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख, बाय बैलेंस सीडी, क्लियर? सेकेंड ईयर 99 लैक्स, ये डेप्रिसिएशन कैसे आया 5000? तो हम लोगों ने कैलकुलेट अभी किया था जस्ट, ये कितना टन निकाल रहे हैं उससे सेकेंड ईयर में 10,000 टन, डेप्रिसिएशन का रेट इज 50 रुपीज पर टन, सो दिस इज कमिंग 5 लाख। बैलेंसिंग फिगर 94,000। थर्ड इज अगेन सो इजी, और डेप्रिसिएशन अकाउंट तो आपको पता है एवरी ईयर यहाँ अगर एसेट के अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 2 एसेट हो जाएगा, 2 क्वेरी लीज अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर बंद, आपको ये हम लोग डिस्कस किए थे कि ये दूसरा अकाउंट है और ये दूसरे साल का ये अकाउंट है, तो एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग बुक्स में जाएगा, लेकिन एज अ स्टूडेंट हम लोगों को एक ही डेप्रिसिएशन अकाउंट खींचते हैं, साल बदलते चले जाते हैं और बना देते हैं। बट यस एवरी ईयर ये क्लोज हो रहा है बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? कितना मेथड कवर हो गया? आई थिंक 6 मेथड वी हैव कवर्ड। कौन कौन सा? यहाँ लिखे एक बार, SLM, नंबर 2 WDV, थर्ड sum of year digit, fourth is machine hour method, fifth is production unit method, sixth is depletion. Depletion is always and always used for wasting asset. वेस्टिंग एसेट मतलब समझ में आता है, लाइक माइंस, जिससे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज है जिससे हम लोग खुदाई करके या एक्सट्रैक्शन करके ऑयल निकाल रहे हैं, गैस निकाल एक्सेट्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड कौन सा है? अभी टोटल 8 मेथड हम लोगों ने कहा था, 7 वी हैव कवर्ड, और थर्ड या फोर्थ मेथड मैंने लिखा था एन्युटी मेथड, वो आपके बुक में हम देख रहे हैं हटा दिया है। यही 6 मेथड पर डिस्कशन किया हुआ है, और पता है सिंकिंग फंड डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डाल दिया है। सिंकिंग फंड मैंने देखा नहीं है तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, थोड़ा कम पढ़ाना होगा, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में डाला हुआ है। तो न्यू बुक में सेल्फ एग्जामिनेशन में होगा आई थिंक, कि थ्योरी में है, जो भी है पढ़ना है। अगर बुक में चाहे सेल्फ एग्जामिनेशन में है चाहे थ्योरी में है, आपको कवर तो करना होगा। न्यू बुक में मेरे पास जो बुक है उसमें नहीं है, ये जुलाई 2020 का है, आपका हो सकता उसके बाद का होगा, लेकिन हाँ 2000 क्या थ्योरी में है या प्रैक्टिकल में? थ्योरी में है। कौन सा? एन्युटी मेथड? कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंकिंग फंड से रिलेटेड या प्रोविजन से रिलेटेड एक्चुअली है। सिंकिंग फंड और ये दोनों हटा दिया है एन्युटी, न्यू बुक में नहीं है आपका। आप लोग के बुक में है क्या? न्यू बुक नया किसके पास है? कहाँ है? इसमें थ्योरी में तो नहीं है, नया तो है ही मेरे पास, मेरा बुक नया ही है। पुराना बुक है, अगर आपको सीखना है सीख लेना चाहिए, छोटा सा चीज़ है एन्युटी मेथड, और सिंकिंग फंड तो एक अलग से क्लास होगा, उसके ऊपर फुल क्लास होगा। टाइम कितना? सिंकिंग फंड सीखना है? सिंकिंग फंड नहीं, आज एन्युटी मेथड, 1 मोर मेथड इज 7th मेथड। अभी
अभी हम लोग वो चीज कवर कर लेते हैं जो आपके बुक में है। एन्युटी मेथड आई विल टीच यू, आसान है, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें। चलिए, अच्छा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है आप लोग, रहते हो ना? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर जान लें तो कोई दिक्कत है? तो ओल्ड बुक है क्या जिसके पास एन्युटी मेथड है? सीए का ही बुक है ना, मतलब फाउंडेशन का ही बुक है ना, सीपीटी नहीं है ना? बस ये कि मुझे बनाना पड़ेगा आंसर, पूरा बोर्ड पे हम लोग बना लेंगे इसको। एन्युटी मेथड, एन्युटी का मतलब क्या? एन्युटी डिनोट्स हियर एनुअल इक्वल अमाउंट। अच्छा, इस मेथड को आज छोड़ दो, लीव दिस, क्योंकि आज हम जो कवर करना चाह रहे हैं ना वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और इसमें हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर नए मेथड में नहीं होगा तो इस मेथड को हम लोग वाकई छोड़ देंगे, क्योंकि इसके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए, टीवीएम का कॉन्सेप्ट चाहिए। किसका कॉन्सेप्ट चाहिए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये अभी किसी के पास नहीं है। यस मैम, मैथ्स में हो रहा है ये। मैथ्स में हो रहा है टाइम यस मैम, पढ़ रहे हो? हो गया, एन्युटी हो गया मैम। एन्युटी हो गया है। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बताओ तो, टेल मी। एनीवन? आज हम लोग का जो मनी का वैल्यू है बढ़ जाएगा। मतलब एग्जाम्पल देके बता सकते हैं हाँ, मैम। बोलो एग्जाम्पल दे दो। y1 का मनी का वैल्यू और y2 का मनी का वैल्यू दोनों 100 रुपया है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा वैल्यूएबल है? मैम y1। y1 का 100 रुपया इज मोर इम्पोर्टेंट बाय रीजन, बिकॉज ऑफ? मैम बिकॉज अगर हम अभी y1 में 100 रुपीज लेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इसमें इंटरेस्ट अगर ऐड कर देते तो आज का 100 रुपया अगले साल के 110 रुपए के बराबर है ना? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। मनी, टुडेज मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर वैल्यूएबल देन टुमारोज मनी। कल के मनी से ज़्यादा वैल्यू आज के मनी का है ना? और आज का 100 रुपया कल के 110 रुपए के बराबर रहेगा। कैन वी से वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग डे बाय डे? हर दिन पैसे का वैल्यू घट रहा है, चीज़ों का वैल्यू बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले आप एक पेंसिल शायद 2 रुपए में खरीद लेते थे, आज वही पेंसिल आप 5 रुपए में खरीद पाते हो। तो पेंसिल का वैल्यू बढ़ गया, मनी का वैल्यू डिटोरिएट किया है। तो एन्युटी मेथड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? फिर से क्या? बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। कंप्लीट बताओ ना, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ? कॉस्ट ऑफ पहले जो बेस्ट था उसको छोड़ के आगे बढ़ा। कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सपोज करो तुम्हारे, अब हम लोग अकाउंट्स में ये क्या कर रहा है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इको की बात हो गई, टीवीएम तो कहाँ की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई, तो अकाउंट्स में ये क्या कर रहा है? तो एन्युटी मेथड एन्युटी मेथड इन दोनों को इम्पोर्टेंस देता है। आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आप इससे 2 काम कर सकते हो। क्या 2 काम कर सकते हो? या तो इसको बैंक में रख दो और इस पर इंटरेस्ट अर्न करो, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज से 10%। इसको कहाँ कर दो? बैंक्ड कर दो, कीप इट इन बैंक। अदरवाइज इन्वेस्ट इट इन योर बिजनेस एंड परचेज अ फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी, है ना? आपके पास मनी का सोर्स ऑफ मनी इज लिमिटेड ना, यूज बहुत है लेकिन सोर्सेस तो हमारे पास लिमिटेड है। पैसे 1 लाख रुपए आपको मिला, आपके पापा दिए कि आप इससे जो चाहे वो करो, तो या तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे या तो बैंक में रख दोगे,
ठीक है ना। तो अगर बैंक में रखोगे तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपए हो जाएंगे, राइट ना। और मशीन खरीदोगे तो ये डेप्रिशिएट ही होगा, एप्रिशिएट तो होता नहीं। अभी सारे मेथड्स में, 6 मेथड में हर साल क्या देखते हैं, यूज हो रहा है तो डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन ये मेथड, एन्युटी मेथड, इस चीज को इंपॉर्टेंस देता है। आप एक एसेट अकाउंट बना रहे हो, कौन सा अकाउंट, एसेट अकाउंट। डेबिट किसको करते हो, कॉस्ट को ना, टू बैंक। 1,00,000 रुपए आप एसेट अकाउंट में डेबिट कर दोगे, राइट ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो कॉस्ट। अगर ये पैसा हम बिजनेस में नहीं लगाते तो बैंक में रखते, और बैंक में रखते तो ये 10% इंटरेस्ट रेट है अगर, तो अर्न करता तो हमें 10,000 रुपए मिलते। तो वो 10,000 रुपए नहीं मिल रहा है, दिस इज आवर कॉस्ट। तो कॉस्ट आप तो यही लिखते हो। तो कॉस्ट, अगर बैंक ये कॉस्ट है तो यहाँ 10,000 रुपए भी तो इसका कॉस्ट है, एंड दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट। क्लियर हुआ। डेबिट साइड इज कॉस्ट साइड, राइट ना। एसेट खरीदते हैं तो बैंक आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और कॉस्ट आएगा। इट इंक्लूड्स ऑल ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट पे सारे कुछ आ जाते हैं खरीदने में, इंस्टॉलेशन में जो खर्च हो रहे हैं। ये मेथड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी वैल्यू दे रहा है, उसको भी कंसिडर कर रहा है। अगर सारे खर्चे आप डेबिट कर रहे हो तो व्हाई नॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस शुड ऑल्सो बी डेबिटेड, ठीक है ना। एंड यस, इट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय डेप्रिशिएशन बाय बैलेंस शीट, ऐसे ही होगा। बट हाउ मच डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन एन्युटी का मेथड मैंने अभी लिखा, एनुअल इक्वल अमाउंट। तो हर साल डेप्रिशिएशन का अमाउंट एक रहने वाला है, लाइक SLM, एवरी ईयर डेप्रिशिएशन का अमाउंट एक रहेगा, ठीक है। और वो हमें कहाँ से मिलता है, इसका अमाउंट एन्युटी टेबल से मिलता है। TVM का कॉन्सेप्ट लग के एन्युटी टेबल से निकाला जाता है। और अगर आप आगे जाके FM पढ़ोगे, फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ोगे, मतलब CA में भी है और CMA में भी है, इंटर का एक सब्जेक्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट, दोनों में है। उसमें कंप्लीट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप एन्युटी वैल्यू भी निकाल, या हो सकता है अभी मैथ्स में भी आप सीखोगे एन्युटी वैल्यू कैसे निकाला जाता है। लेकिन अभी फाउंडेशन लेवल पर हम लोग एन्युटी टेबल को फॉलो करते। एग्जाम में देगा नहीं एन्युटी टेबल, तो एन्युटी का वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में आपको, और उससे हम लोग डेप्रिशिएशन का अमाउंट निकालेंगे। हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्योंकि सबके पास आई थिंक, आई डोंट नो, बुक नहीं है, तो हम उस क्वेश्चन से वैल्यूज लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर इज, कौन सा ओल्ड बुक है, ये वाला ना, इस पे सिंकिंग फंड भी है। हाँ देखिए, अ लीज इज परचेज्ड, क्वेश्चन इज गिवन, अ लीज इज परचेज्ड। लीज क्या है, तो हमारे लिए लीज इज अ फिक्स्ड एसेट, दैट्स इट। कहीं पर भी लीज लिखा है इस चैप्टर में तो मतलब फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। लीज इज परचेज, डेट गिवन 1/4/2012, अमाउंटेड टू ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का लीज खरीदा गया। एन्युटी मेथड वी आर फॉलोइंग। इट इज प्रपोज्ड, ध्यान से सुनना, सिंस यू डोंट हैव बुक, इट इज प्रपोज्ड टू डेप्रिशिएट लीज बाय एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, एन्युटी मेथड, चार्जिंग इंटरेस्ट 5% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट दे दिया 5%, 10 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, अभी कितना हमको दिया है 5%, राइट। तब एन्युटी टेबल खोला गया, लिखता है अ रेफरेंस टू एन्युटी टेबल शोज दैट, a reference to annuity table shows that to depreciate, I have to write, depreciate ₹1 by annuity method over 4 years, charging 5% interest,
comma, one must write off a sum of rupees 0.282012, ये दिया हुआ है। अभी तक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग एक एसेट खरीद रहे हैं, कितने का है, 2 लाख रुपए का कॉस्ट है उस एसेट का। इंटरेस्ट रेट एन्युटी मेथड फॉलो करना है, तो एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट का रेट 5% है और एन्युटी टेबल को देखा गया। और लाइफ कितना इस एसेट का पता है, लिखा नहीं बट यहाँ से पता चल गया, यहाँ 4 इयर्स लिखा है ना, लाइफ इज 4 इयर्स, ये दिया हुआ है आपको। इंटरेस्ट 5% है, लाइफ 4 साल है। तो एन्युटी टेबल खोला गया। एन्युटी टेबल कैसा होता है, लॉग टेबल देखा है, उसी तरीके का कुछ एन्युटी टेबल ही होता है। इट इज लाइक दिस, इस तरीके से टेबल, ये पूरा ब्लॉक्स, बहुत बड़ा टेबल होता है ये। लाइक मैट्रिक्स, पूरा जाल जैसा। हियर इट इज ईयर्स, यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4 5 मे बी अप टू 30 ईयर्स वैल्यू दिया, या 25 साल, जितना आप एन्युटी टेबल को फॉलो करा। एंड हियर इज परसेंटेज, 1%, 2%, 3%, 4%, अप टू 20-30% तक ये रहता है, मे बी 10% तक जनरली रहता है। ठीक है, इस तरीके से 5 6 कह रहा है। हमारे एसेट का लाइफ कितना है क्वेश्चन में देखो तो, लाइफ इज 4, तो ईयर में हम 4 को ऑप्ट किए। सब में कुछ फिगर्स भरे हुए हैं, कुछ वैल्यू भरा हुआ है, ये ब्लैंक नहीं है, एवरीवेयर सम वैल्यू इज रिटन एन्युटी टेबल में। और परसेंट कितना है, 5%, और इन दोनों को मिलाए तो ये कॉलम आ रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ यही वैल्यू 0.28 एटसेट्रा, जो भी वैल्यू दिया हुआ है ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप सोच लो कि सब में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखे होंगे। बोलता है अगर 1 रुपए को डेप्रिशिएट करना है, कितने रुपए को, 1 रुपए को डेप्रिशिएट करना है 4 साल में 5% इंटरेस्ट की रेट से, तो उसका डेप्रिशिएशन पर एनम कितना होगा, इतना होगा। अगर 1 रुपए को डेप्रिशिएट, ये 1 रुपए के लिए एन्युटी टेबल बना हुआ है, हमें कितने को डेप्रिशिएट करना है, शायद 20,000 रुपए को ना। क्वेश्चन में कितना है कॉस्ट, 2 लाख। तो अगर 1 रुपए को डेप्रिशिएट करना है तो डेप्रिशिएशन है 0.282012, राइट ना। तो अगर 2 लाख को डेप्रिशिएट करें तो मल्टीप्लाइड बाय 0.282012 ना, और मल्टीप्लाई करके डेप्रिशिएशन निकलेगा 56402। ये हमारा डेप्रिशिएशन। कुछ नहीं करना, एज अ स्टूडेंट ये वैल्यू दिया रहेगा और इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम लोग क्या किए, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लिए। एक ही बार निकालेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल होना है। क्लियर हो गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल गया ना, 560,402.40 इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग, अब मैथ्स मशीन अकाउंट कैसे बनेगा ये भी जानना जरूरी है। अगर मेरे बुक में होता तो बहुत इजी हो जाता, मुझे ड्राफ्ट नहीं करना पड़ता। एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं दिया हुआ, देता तो पहले ही देता, चेंज आ गया। मशीनरी अकाउंट एप्रिसिएशन नॉट गिवन, कोई बात नहीं, हम लोग बना ही लेते हैं। चलो देखिए कैसे दिखेगा मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट ईयर क्या आएगा भाई, टू बैंक, राइट ना। जो भी डेट है, डेट इज यहाँ पर लिखा 2012-13 अप्रैल 1/4/2012, राइट। टू बैंक कितना रुपया, 2 लाख, राइट।
अच्छा, इस पे हमने क्या कहा, अगर यही पैसा बैंक में रखते तो इंटरेस्ट अर्न करता कितने परसेंट से, 5% से। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखिए इंटरेस्ट के रूप में, इस पर 5% लगाइए, अमाउंट विल बी 10,000, राइट। यहाँ पर लास्ट डे 31/3/12, 31/3/13 हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। इट विल बी हाउ मच, जो ऊपर में हम लोगों ने निकाला 56,402 रुपया 40 पैसा। आप चाहो तो पॉइंट छोड़ सकते हो, लेकिन हम तो चीटिंग कर रहे हैं अभी, तो देख देख के हम डाटा लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे आप, बाय बैलेंस सीडी, एंड इट विल बी 153,597.60 ऑन बोथ साइड विल बी क्लोज्ड। क्या ये समझ में आया क्या हुआ? बोथ साइड विल बी इक्वल एंड क्लोज। बन तो वही मशीन अकाउंट रहा है, सिर्फ डिफरेंस एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट के कारण आ रहा है, ये अभी तक कोई मेथड में नहीं था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर हम लोग पहली बार इसी मेथड में किए, और सिर्फ यही मेथड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी पार्ट ऑफ कॉस्ट कंसीडर करता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 1/4/13 टू बैंक अमाउंट, सॉरी टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी अमाउंटेड टू 153,597.60। क्या फिर इंटरेस्ट देंगे? अब आपका इतना रुपया बैंक में रखा है, ये मानो अगर ये इतना रुपया मशीन में रखा है ना, अगर ये मशीन में नहीं होता तो बैंक में रहता, और बैंक में रहता तो इंटरेस्ट अर्न करता। तो दिस इज अगेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या लिखे हम यहाँ पर फिर से, टू इंटरेस्ट, हाउ मच विल बी द अमाउंट, इस पर 5% लगा दो, 7,679.8 and 8। क्लियर हो गया। और फिर साल का अंतिम दिन 31/3/14, क्या लिखेंगे हम लोग, बाय डेप्रिसिएशन, कितना रुपया, सेम अमाउंट 56,402.40, और बाय बैलेंस सीडी 104,875.08, बोथ साइड क्लोज। क्लियर, ठीक है। थर्ड ईयर पूरा कंप्लीट बना लेते हैं इसको, तो देखेंगे लास्ट ईयर कैसा दिख रहा है। 4 साल इसका लाइफ है। 1/4/14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 104,875.08। फिर इंटरेस्ट आएगा, हर साल आएगा। अब इतना रुपया बैंक में न रख करके हम इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, विनय, हाँ नहीं, नीचे वाले क्लास में टू इंटरेस्ट, इस पर 5% निकालेंगे तो आई थिंक इट विल बी 5,243.75 बाय डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू सेम अमाउंट 56,402.40 बाय बैलेंस सीडी अमाउंटेड टू 5,3,716.43। क्लियर, सही है। लास्ट ईयर, अब देखो लास्ट ईयर क्या होगा। टू बैलेंस बीडी 5,3,716.43, क्या इस पर इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 5% से 2,685.82, टोटल करते हैं 5,6,402.40, और डेप्रिसिएशन कितना है 5,6,402.40, कोई बैलेंस नहीं बचा, कंप्लीटली डेप्रिशिएटेड। स्क्रैप नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस भी नहीं बचा। दिस इज एन्युटी मेथड, इज इट ओके?
अगर टीवीएम थोड़ा सा पता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है तो ये मेथड में कोई दम नहीं है। क्या एक फर्क आ रहा है? दो चीजें हैं इसमें, एक इस इंटरेस्ट को हर साल कैलकुलेट करना है ना, ये इसी पर ओपनिंग बैलेंस पर आप लगा दोगे, 5% हो चाहे 8% हो, जो भी परसेंट दिया रहे। और ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ से आ रहा है? तो एन्युटी वैल्यू विल बी गिवन, एन्युटी वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। 1 रुपए पर वो वैल्यू होता है, वट एवर बी द कॉस्ट ऑफ आवर एसेट, उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी क्या था, हमारा एसेट का वैल्यू था 2 लाख और 1 रुपए का डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना पड़ रहा है? 28 पैसे। तो परफेक्शन के लिए हम लोग 5-6 डिजिट तक लेते हैं एंड दिस वैल्यू इज गिवन। ये 1 रुपया हर साल इतना रुपए से डेप्रिशिएट होगा, तो 2 लाख कितने से डेप्रिशिएट होगा? आंसर इज कमिंग 56402.40। दिस वाज आवर 7th मेथड। ओनली वन मेथड इज लेफ्ट, दैट इज सिंकिंग फंड। ओके, अभी इसको हम लोग अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, अगला क्लास मे बी ऑन टुमारो, कल ले लेंगे, और जैसा भी होगा मैसेज आपको चला जाएगा। राइट, अभी ओवर कर दें। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। एनी डाउट किसी को? नो मैम।